बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज मुकम्मल तौर पर तबाह करने के लिए अमेरिका ने अपना 40 साल में तीसरी दफ़ा ये मौका आया है कि अपना न्यूक स्निफर इस वक्त रवाना कर दिया है और ये बरतानिया में पहुंच गया है। ये बेसिकली क्या बला है और ये क्या काम करता है, इसके साथ इनके ये स्पेशल हेलीकॉप्टर्स भी पहुंच गए हैं जहां से इनकी फौजें रस्सियों को पकड़ते हुए उतरेंगी और ईरानी सुप्रीम लीडर को मारने के लिए या उनको जिंदा पकड़ने के लिए एबटाबाद तर्ज का ऑपरेशन करने के लिए जा रही हैं। ये सारे पहुंच गए, सारी सूरत हाल पहले समझ लें। और ईरान ने इनके साथ अब करना है धोखा, जिसके लिए ये फंस सकते हैं बुरी तरह। और इतना रिस्की ऑपरेशन होने के लिए जा रहा है कि ईरान इनके कमांडोज को जिंदा भी पकड़ सकेगा। उन्होंने पकड़ लिया तो आप ये समझ लें कि सूरत हाल बड़ी अलग हो जाएगी। असल में ये एक क्या बला है, इसको आप ज़रा ये समझ लें कि क्या सूरत हाल है। ये बेसिकली जो इनका प्लेन है, इसका बेसिकली काम क्या है? इसका काम ये होता है कि कहीं पर अगर न्यूक्लियर मौजूद है मटेरियल, तो अगर वो डिटेक्ट होता है, रिलीज होता है, तो ये वहाँ पर इंटेलिजेंस के ज़रिए ये उसको स्निफ यानी सूंघता है और ये डिटेक्ट करता है। और इस सूरत हाल में अगर कोई न्यूक्लियर इंसिडेंट हो जाए या कोई भी मामला हो जाए तो ये यहाँ पर पता लगाता है कि कहाँ पर ये मौजूद है, कहाँ पर नहीं। यानी ये जो नीचे रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स होते हैं, ये उनके थ्रू पता चलाता है कि क्या यहाँ पर कोई न्यूक्लियर मटेरियल तो नहीं है, क्या यहाँ पर कोई डिटेक्ट तो नहीं है। देखिए, ना कोई ये वेपन है, ना बॉम्बर है, ना कोई अटैक करने वाला है। ये बेसिकली जो एयर सैंपल होते हैं, जो रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स होते हैं, मिसाल के तौर पर अगर ईरान को न्यूक्लियर टेस्ट कर लेता है या ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को तबाह कर दिया जाता है, तो वहाँ से क्या होता है कि रेडियो एक्टिव लीक्स होती हैं या कोई तबाही होती, न्यूक्लियर इंसिडेंट हो जाता है। तो ये यहाँ पर करता क्या है कि ये वहाँ से आसानी के साथ डिटेक्ट करता है उन मटीरियल्स को और इनको कन्फर्मेशन हो जाती है कि यहाँ पर मौजूद है या यहाँ पर ये तबाह हो चुके हैं। तो ये असल में मॉनिटर करते हैं न्यूक्लियर साइट्स को, कोई रेडियो एक्टिव रिलीज होता है और वेरीफाई करते हैं कि वाकई काम हुआ है या इंटेलिजेंस गैदर करते हैं। अब ये करने क्या जा रहे हैं? ये हिट करने जा रहे हैं ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को। यहाँ ट्रंप का सबसे बड़ा झूठ ये पकड़ा जाता है कि ट्रंप ने तो कहा था कि यहाँ पर तो कोई न्यूक्लियर फैसिलिटीज है ही नहीं है, यहाँ पर तो मैंने इतना कुछ तबाह कर दिया है कि अगले 40 साल तक बना नहीं सकते। अब ये क्या करें? ये दो वजह से आ रहे हैं। एक तो इनको खतरा ये है कि ईरान ने रिसेंटली कहा था कि हम न्यूक्लियर टेस्ट कर सकते हैं। अगर न्यूक्लियर को टेस्ट हो इस दौरान जंग, तो फिर ये ज़हन में रखिएगा उसकी जो रेडियो एक्टिव होता है उसके थ्रू ये डिटेक्ट करेगा और इसको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कोई न्यूक्लियर टेस्ट हुआ है या अमेरिका की फोर्सेस वहाँ पर इतनी तबाही कर दें, इनको जो अंदाज़ा है कि यहाँ पर न्यूक्लियर मटेरियल हो सकता है। तो इसके लिए ये वेरिफिकेशन करनी है कि हाँ जी, हमने न्यूक्लियर मटेरियल को तबाह कर दिया है, क्योंकि उसके बाद रेडियो एक्टिव मटेरियल रिलीज होगा। तो इसके थ्रू वो डिटेक्ट करेंगे और पता चलाएंगे कि हाँ, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ तबाह हो गई हैं। तो उसके बाद इन्होंने इस हेलीकॉप्टर नुमा चीज़ को रखा हुआ है जिसके थ्रू इनकी फोर्सेस उतरेंगी और वो वहाँ पर जाकर रस्सों की मदद से उतरेंगी और ईरान में सुप्रीम लीडर को ये गिरफ्तार करने के लिए पहुँचेगी। नेवी सील कमांडोज उतरेंगे, जो वाटर्स के थ्रू आएंगे, डेल्टा फोर्सेस इनकी जाएंगी। ये इनके अब तक के प्लान्स हैं जो सामने आ रहे हैं और ये 40 साल में तीसरी मर्तबा है कि यहाँ पर ऐसा ये आया है। इस वक्त बरतानिया से सीधा अब ये आ रहा है ईरान वाली साइड पर। तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर ले कि कितनी बड़ी लड़ाई होने के लिए जा रही है कि ईरान की फोर्सेस के साथ खाली ऐसा नहीं कि सिर्फ अमेरिका स्ट्राइक करने जा रहा है। अमेरिका सबसे बड़ा रिस्क लेने जा रहा है अपनी तारीख का, जो उन्होंने आज से पहले नहीं लिया। ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह करने जा रहे हैं, ईरान के पूरे प्रोग्राम को तबाह करने जा रहे हैं, ईरान की सुप्रीम लीडरशिप को मारने के लिए जा रहे हैं, उनके जो अस्करी क़यादत है उनको मारने के लिए जा रहे हैं। और उसके बाद वो इस बात की परवाह नहीं करे कि हम पर कितना अटैक होता है, हम पर क्या सूरत हाल होती है। वो इस तमाम चीज़ों के लिए तैयार है कि चाहे पूरे मिडल ईस्ट में जंग छिड़ जाए, गल्फ कंट्रीज तक जंग छिड़ जाए, अड्डों पर। देखिए, अगर तो ये मामला हुआ तो उसके बाद तो आप भूल ही जाए ना कि ईरान इस बात का इंतज़ार करेगा कि सऊदी अरब में अमेरिका के फ़ौजी अड्डों पर अटैक नहीं करना, कतर में अटैक नहीं करना, बहरीन में अटैक नहीं करना, या ओमान में या फलाना या कुवैत में या मिस्र में या किसी जगह पर भी अटैक नहीं करना। वो हर जगह अटैक करेंगे, ये आप ज़हन में रख लें। अब वो उसके बाद की सारी कहानी ख़त्म हो गई है। वो हर जगह अटैक करेंगे जहाँ उनको मौका मिलेगा।
डियागो गार्सिया में भी अटैक कर सकते हैं, गुआम में भी अगर वो चाहें तो अटैक कर सकते हैं, समुद्रों में अटैक करेंगे, बॉट से अटैक करेंगे, स्वाम्प ड्रोन से अटैक करेंगे, इनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स को हिट करेंगे, किसी चीज़ को ये जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये आप ज़हन में रख लें, हर चीज़ को तबाह करेंगे, हर चीज़ को बर्बाद करेंगे, हर चीज़ को उजाड़ कर रख देंगे। तो ईरान के खिलाफ अब अमेरिका की ये जो हरकत इस वक्त शुरू हुई है, आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका इतना पागल हो चुका हुआ है कि वो किसी की परवाह नहीं कर रहा। देखिए, जो ट्रंप ने पहले सूरत हाल दुनिया को कही थी ना कि हमने इनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को तबाह कर दिया है, कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान ने क्लियरली आज कह दिया है कि हम जंग के लिए तैयार हैं और मुकम्मल तौर पर इनको तबाह करने के लिए तैयार हैं। हम किसी तरह इस बात का ज़रा भी एहसास नहीं करेंगे। अमेरिका क्या है, सऊदी अरब को भी उन्होंने ये पैगाम दिया कि आप अमेरिका को बता दें, कतर को भी पैगाम दे दिया है, और ओमान और तुर्की भी ये काम कर रहे थे। आप ज़रा अंदाज़ा करें कि तुर्की क्या प्रपोजल लेकर आया है। यानी हैरान होते हैं इंसान सोच कर कि ऐसी भी बात हो सकती है। तुर्की की जानी से प्रपोजल आया है कि देखो ट्रंप मान नहीं रहा, तो आप एक काम करो कि हम अटैक रुकवा देते हैं, उसके लिए आप कुछ अलाउ करो। अमेरिका की ऑयल कंपनीज को ईरान में ऑपरेट करने की यानी इजाज़त दे दो, यानी कोई डील कर लो उनके साथ कि अमेरिका की जो ऑयल कंपनीज हैं, शेल ये दीगर हैं, वो तुम्हारे मुल्क में ऑपरेट करना शुरू करे, तो उसके बाद हम पाबंदियाँ हटाएंगे। यानी ईरान का जो तेल है वो अमेरिका की कंपनीज के पास है। यही ट्रंप था जिसने कहा था मैं मोडोरो का तेल ले रहा हूँ। अब आप अंदाज़ा करें वो ईरान के तेल के पीछे। यानी इनको इस बात की कोई परवाह नहीं है, एहतजाज है, लोग मर रहे हैं, नहीं मर रहे, इनको इस बात की परवाह नहीं। एहतजाज करवाने वाला कौन है? अमेरिका, इजराइल। अमेरिका ने क्यों ये एहतजाज हुआ क्यों था? क्योंकि करेंसी गिरी। करेंसी किसने गिराई है? अमेरिका, इजराइल ने। पाबंदियाँ किसने लगाई हुई है ईरान पर कि अवाम सड़कों पर आई है? अमेरिका ने। जब ये सारा काम अमेरिका और इजराइल ने किया हुआ है, किसको रोका है उसने कि पाकिस्तान ने ईरान से गैस नहीं लेनी? अमेरिका ने। इंडिया से 4 बार प्रोजेक्ट किसने ख़त्म करवाया? अमेरिका ने। तेल जो ईरान ले रहा था जो चाइना को, उसको किसने रुकवाया? क्यों रशिया से डील किसने ख़त्म कराई? किसने कहा कि ईरान के साथ जो ट्रेड करेगा उस पर पाबंदियाँ लगेंगी? आप बताएं, जब सारा काम इन्होंने किया, अब वो पहली शर्त क्या है? तुर्की ने कहा कि आप इनकी कंपनीज को ऑपरेट करने दें, तो उसके बाद अटैक रुकेगा तो चलो आगे बढ़ेंगे। यानी उनका ये था चलो 1-2 शराइत तो माने ना कि बाकी हम शराइत को फिर आगे लेकर चलते हैं। फिर आगे शराइत क्या है? आगे उससे भी बढ़कर शराइत है, यानी आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। फिर आप इसराइल को तस्लीम करवा रहे, फिर आप अपना बैलिस्टिक प्रोग्राम, और हर जगह ट्रंप ने एक ही शर्त रखी है, अगर नहीं करोगे तो हम अटैक करेंगे। अब आप बताएं कि सारी सूरत हाल के अंदर चाइना क्या कर रहा है? चाइना जाहिर सी बात है इनकी मदद कर रहा है, यानी ईरान की मदद कर रहा है। वो इनकी टेक्निकल और इंटेलिजेंस मालूमात इस वक्त अमेरिका के बारे में शेयर कर रहे हैं, सारी की सारी डाटा चीज़ें सब कुछ शेयर कर रहे हैं ताकि ये बुरी तरह काबू में आ सकें। सो ये बात आप समझ लें कि चाइना जिस हद तक मदद कर सकता है वो मदद कर रहा है, लेकिन चाइना को अब खाली पीली मदद नहीं करनी और ना रशिया को करनी है। ये नहीं हो सकता कि रशिया बैठकर देखें ईरान कोलैप्स हुआ तो यूक्रेन जंग में रशिया फारिग हो जाएगा। ये आप ज़हन में रखिएगा। अगर आयतुल्ला गए उसके बाद वो खाली मिसाइल प्रोडक्शन प्रोग्राम को तबाह नहीं करेंगे, वो ड्रोन्स जहां पर बन रहे हैं उनको भी तबाह करेंगे। अगर ड्रोन्स ना मिले तो रशिया फिर इनको इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो ये बात आप अच्छी तरह समझ लें कि ये सारी सूरत हाल इस वक्त जो फेस करना पड़ रहा है इनको, अमेरिका को, ये असल में सारे के सारे मामला ख़राब हैं। सो आने वाले वक्त में हमें ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि ईरान के पास अगर टाइम है या नहीं है, ये रशिया और चाइना की बहुत बड़ी नाकामी है। बेशक चाइना इस वक्त अगर धड़ाधड़ गोल्ड बाय कर रहा है और अमेरिकी करेंसी को वो क्रैश कर रहे हैं, लेकिन ये बात याद रखें, यहाँ अगर चाइना तबाह हो जाता है, यानी अगर आपस में अमेरिका की उनकी लड़ाई हो और या अमेरिका तबाह हो जाए तो कहानी अलग है। लेकिन अगर दोनों मिलकर एक दूसरे को तबाह करने के चक्कर में अगर चाइना के तहदी चले जाते हैं तो बड़ी सूरत हाल ख़राब होगी। चाइना के लिए बहुत बड़ा टेस्ट है। चाइना इस वक्त मदद कर रहा है, इंटेलिजेंस मालूमात दे रहा है, अमेरिका के खिलाफ उसके जहाज़ काम पर आ रहे हैं, एक एक चीज़ चाइना प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन खाली इस तरह काम नहीं, इससे बढ़कर आपको काम करना पड़ेगा। आप अगर इससे बढ़कर काम नहीं करेंगे तो आप चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकते। अब ज़्यादा देर बाकी नहीं है इनके पास, और ईरान के खिलाफ अब आप देख लेना कि आखिरी हद तक सारे इक़दाम इनके हो चुके हैं। और ये बात आप ज़हन में रखिएगा कि ईरान इस वक्त अपनी सारी फोर्सेस को हाई अलर्ट कर चुका है। वो मरो या मारने वाली कंडीशन में है। अमेरिका के साथ साइबर हमले हों या जो भी हो, अगर यहाँ पर ईरान नाकाम हुआ तो 1 by 1 जो ममालिक इस वक्त गोल्ड बाय कर रहे हैं,
जो चाइना के साथ खड़े हुए हैं, अमेरिका ने उनको नहीं छोड़ना। तो ये आप अच्छी तरह समझ लें कि फिर चाइना के पास ये जो ड्रीम डील वो करना चाह रहे हैं ना कि हम गोल्ड को बाय कर लेंगे, हम डॉलर को तबाह कर देंगे, ये नहीं होने वाला। ये मामला काफ़ी हद तक ख़राब होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम अब रह गया है वो दिनों की बात है। ये फैसला दिनों में स्टार्ट होगा, साल लग जाए क्या टाइम हो, लेकिन ये 2026 बड़ा भयानक साल पूरे वर्ल्ड के लिए होने के लिए जा रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।